नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आधुनिक बिहार का इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सारे पॉइंट किस बुक से लिया गया है तो विवास पनोरमा बिहार स्पेशल के लिए एक बुक है, उसी से सारे पॉइंट को लिया गया है। और देखिए सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग को वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। और जिनके पास भी बुक नहीं है, अगर जिनके पास है भी तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा बुक ना पढ़ें, तो जो आपको सिलेक्टिव आपके पॉइंट दिया गया है उसी सिर्फ पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। शाम को इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसका पीडीएफ का आप लोग डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी जरूर करा कर रखिएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा गया है सिर्फ सेलेक्टिव लिखा गया है, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार के जो सोरा व्यापार है इस पर किसका अधिकार था। तो बिहार के सोरा व्यापार पर जो है डच व्यापारियों का अधिकार कायम था। ये पूछा जाएगा, पहला ही क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा, जो बिहार के सोरा व्यापार है इस पर किसका अधिकार कायम था, तो डच व्यापारियों का अधिकार कायम था। बिहार के क्षेत्रों में सर्वप्रथम कौन आते हैं, तो पुर्तगाली बिहार के क्षेत्रों में सर्वप्रथम आते हैं। और उनका व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था पुर्तगाली के, तो बंगाल के हुगली में इनका व्यापारिक केंद्र थे। वो आपके जो पुर्तगाली थे ये पटना तक कैसे पहुंचते थे, तो हुगली में जो है नाव, जो हुगली से नाव के माध्यम से ये पटना तक पहुंचते थे और अपने साथ में लेके के आते थे। तो मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आपके अपने साथ में लेके आते थे और बदले में जो है पटना से सूती वस्त्र लेके जाते थे। नेक्स्ट है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में जो है 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। डच फैक्ट्री की स्थापना होती है और डच थे उनकी अभिरुचि जो है किस चीज़ के व्यापार में थी, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो सूती वस्त्र, अनाज और सूर्य की प्राप्ति में जो डचों की अभिरुचि थी, मतलब उनकी जो सबसे अधिक जो व्यापार करना चाहते थे वो सूती वस्त्र के, अनाज के और सूर्य के सबसे अधिक व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने भी 1620 में पटना के आलमगंज में जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करता है। लेकिन यह कंपनी जो है 1621 में असफल हो जाता है और अंग्रेज़ों के द्वारा जो है सफल कंपनी की स्थापना कब की जाती है, तो 1651 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के सूबेदार सहिस्ता खां द्वारा जो है 1680 में जो है अंग्रेज़ों की कंपनी के व्यापार पर जो है 3.5% का कर लगा दिया। किसके द्वारा लगाया गया, तो बिहार के जो सूबेदार हैं सहिस्ता खां के द्वारा लगाया जाता है। 1680 में 3.5% आपके अंग्रेज़ों की जो आपके कंपनी है, जो अंग्रेज़ों की कंपनी के व्यापार पर जो है उस पर 3.5% का कर लगा दिया जाता है। जब 3.5% का कर लगाया जाता है कंपनी के व्यापार पर अंग्रेज़ों की, तो इससे जो है क्षुब्ध होकर, एक तरीके से परेशान होकर जो है जॉब चार्नॉक ने जो है 1686 में हुगली शहर को लूट लेता है। जो हुगली शहर है उसे लूट लेता है। परिणाम स्वरूप जो है सहिस्ता खां को गुस्सा आता है और इनके द्वारा जो है जितना भी आपके अंग्रेज़ों की बिहार और पश्चिम बंगाल में, जो बंगाल है, जितने भी इनकी संपत्ति थी सारे संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया जाता है और सारे संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन 1690 में जो है एक समझौता हो जाता है अंग्रेज़ों और सहिस्ता खां के बीच में, और अंग्रेज़ों को जो है पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है बिहार और बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 से नोट कीजिएगा, डेट में नोट कीजिएगा। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है और किसके किसके बीच में होता है, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है और इसमें पराजय किसकी होती है, तो सिराजुद्दौला की इसमें पराजय हो जाती है और विजयी कौन रहता है, तो लॉर्ड क्लाइव इसमें विजयी रहता है। और प्लासी के बाद में नवाब कौन बनता है, तो मीर जाफ़र आपके नवाब बनता है। और जो मीर जाफ़र नवाब कब तक रहता है, तो 1760 ईस्वी तक जो है मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बना रहता है।
इसके बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे डिटेल से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉर्ड क्लाइव ने जो है मीर जाफ़र के पुत्र मिरन, नोट कीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने जो है मीर जाफ़र के पुत्र, जो अब बंगाल का नवाब बन गया, उसका बेटा, तो मीर जाफ़र के पुत्र मिरन को जो है बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह जो है नाम मात्र का प्रशासक था। जो आपके मिरन था नाम मात्र का प्रशासक था, वास्तविक सत्ता जो है किसके पास थी, तो वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राम नारायण के हाथों में थी, ठीक है, नोट कीजिएगा, राजा राम नारायण के हाथों में वास्तविक सत्ता थी। सिर्फ दिखाने के लिए जो है मिरन जो था आपके उप नवाब था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी बिहार के जो आपके नायब हैं उसके पास था, उसका नाम क्या था, राजा राम नारायण के हाथों में थी। मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब पद से जो है 1760 में हटा दिया गया और उसके स्थान पर जो है किसे नवाब बनाया जाता है, नोट कीजिएगा, तो मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और मीर कासिम जो है, जो मीर कासिम है, इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया, तो जो मीर कासिम है अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर से बोलते हैं, जो मीर कासिम है अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो मुर्शिदाबाद से हटा के, मुर्शिदाबाद आपकी कहाँ पर है, तो ये था बंगाल में, तो मुर्शिदाबाद से हटा के अपनी राजधानी जो है बिहार के मुंगेर में बनाते हैं। कौन, मीर कासिम। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है, एक साइड आपके त्रिगुट था और एक साइड आपके जो अंग्रेज हैं उसके तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। तो जो त्रिगुट था उसके तरफ से कौन कौन लोग थे, तो मीर कासिम कौन है, तो बंगाल का अपदस्थ नवाब था। शाह आलम द्वितीय कौन था, तो मुग़ल बादशाह था। और उसके बाद है शुजा उदौला कौन था, तो अवध का नवाब था शुजा उदौला, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखिएगा। ज़्यादातर पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से जो है बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा। इसमें विजय किसकी होती है, तो अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। और बक्सर के युद्ध के हार के बाद ही जो है त्रिगुट जब हार जाता है उसके बाद भारत का वास्तविक शासक कौन बनेगा, बंगाल और बिहार का वास्तविक शासक कौन बन गया, ये दोनों का फैसला हो गया यहीं पर, ठीक है। तो इसमें जैसे ही बक्सर का युद्ध हार जाता है ये त्रिगुट, तो पता चल जाता है कि अंग्रेज़ जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का निर्विवाद आपके शासक बन गए, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद आपके शासक बन गए। जब बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि कब होती है, तो 1765 को होती है। कब होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है शाह आलम द्वितीय कौन है, तो बंगाल के जो शाह आलम द्वितीय कौन है, ये आपके मुग़ल बादशाह हैं, ठीक है। कौन है, मुग़ल बादशाह। शाह आलम द्वितीय कौन है, मुग़ल बादशाह ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूलने का अधिकार किसे दे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि 1765 ईस्वी में जो है लॉर्ड क्लाइव ने बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। तो किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने बिहार के क्षेत्र में जो है द्वैध शासन लागू किया था। और कब लागू किया था, 1765 में। इस समय जो है बिहार का प्रशासन किसके हाथ में था, तो मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां जो मीर जाफ़र का भाई था, ठीक है। जो मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां था वो कौन था, मीर जाफ़र का भाई था। तो मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां के पास जो है बिहार का प्रशासन था और उनकी सहायता के लिए जो है एक उप सूबेदार जिसका नाम क्या था, धीरज नारायण नियुक्त किया गया था। जबकि जो आपके यहाँ समझेंगे नहीं, जो मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां था वो बिहार का प्रशासक था और उसकी सहायता के लिए जो है एक सूबेदार को नियुक्त किया गया था। उसका नाम क्या था, तो धीरज नारायण आपके उसका नाम था। जो धीरज नारायण कौन था, तो राजा राम नारायण का भाई था, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो है 1770 में भीषण अकाल पड़ता है। कब पड़ता है? बिहार में जो है 1770 में जो है भीषण अकाल पड़ता है। ये पूछा जाता है कि बिहार में जो है भीषण अकाल कब पड़ा था? 1770 में पड़ा था। पटना की लगान परिषद के बारे में देखिए, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, यह बिहार परिषद का गठन कब किया गया? तो 1770 में इसका गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे पटना लगान परिषद के। और अंश सदस्य में कौन थे? तो रॉबर्ट पाल्क एवं जॉर्ज बेंस्टीटाट, ठीक है, बेंस्टीटाट आपके अंश सदस्य में इसके शामिल थे। लगान जो वसूली का कार्य था अब लगान परिषद के द्वारा देखा जाने लगा, जबकि जो सिताब राय है, जो सिताब राय के अधीन जो है अब केवल निजामत, जब निजामत मतलब समान प्रशासन को आपको छोड़ा गया। जो समान प्रशासन जैसे कि पुलिस देखना, कानून व्यवस्था को बना के रखना, मतलब कि जो लगान वसूलने का अधिकार था अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिया गया सिताब राय से। और सिर्फ जो सिताब राय के पास क्या बचता है? तो निजामत या समान प्रशासन का अधिकार आपके बच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर जो है वारेन हेस्टिंग ने, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर जो है वारेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ कर दिया तथा उसके पुत्र कल्याण सिंह को जो है बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की गई। और बाद में कल्याण सिंह का अधिकार जो है 1782-83 में छीन लिया गया। जो सिताब राय के बेटा हैं उनका भी अधिकार छीन लिया जाता है। और उसके बाद जो है कल्याण सिंह द्वारा एक बुक लिखा जाता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस बुक का नाम लिख लीजिए, खुलास तुत तारीख। इस बुक का नाम आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो है अस्थाई बंदोबस्त कब आता है? तो बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया जाता है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और इस व्यवस्था को जो है सर जॉन सोर के द्वारा जो है 1783 में दिया गया था। जो आपके अस्थाई बंदोबस्त है इस व्यवस्था को किसके द्वारा दिया गया था? तो सर जॉन सोर के द्वारा व्यवस्था को दी गई थी। कब दी गई थी? 1783 में। अस्थाई बंदोबस्त क्या था आपको बता देते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में था कि जो अंग्रेज हैं किसके साथ समझौता कर रहे थे? जमींदार के साथ में समझौता कर रहे थे लगान वसूली के लिए। इसमें 89% जो हिस्सा था मिलता था अंग्रेज को और 11% हिस्सा मिलता था किसको? जमींदार को। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो 1783 में पुनः अकाल पड़ता है। इसका पहले अकाल कब पड़ा था? 1770 में। फिर से बिहार में अकाल पड़ता है। कब पड़ता है? 1783 में। और इस समस्या के निदान के लिए अनाज के भंडार के लिए जो है पटना में एक गोल घर का निर्माण किया जाता है। जो पटना का गोल घर है इसका निर्माण 1784 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1784 में। डेट चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है, इस डेट को चेक कर लीजिएगा। और जब ये आपके गोल घर का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जो है बंगाल का गवर्नर था। इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को जो है 1790 में अपने नियंत्रण में ले लिया। शुरुआत में तो सिर्फ दीवानी अधिकार लिया था, मतलब लगान वसूलने का अधिकार। लेकिन 1790 में जो है प्रशासन, जो फौजदारी जैसे पुलिस हो गया, थाना हो गया, तो उसे भी अपने अंडर कब ले लेते हैं अंग्रेज? तो 1790 में जो है उसे अपने अंडर में ले लेते हैं अंग्रेज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है किसे नियुक्त किया गया? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को इसे नियुक्त किया गया है। फिर से बोलते हैं, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को जो है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट मतलब जो आज को होता है डीएम, तो मजिस्ट्रेट के पद पर आपके नियुक्त किया गया है। उसके बाद है कि बिहार प्रांत का गठन के बारे में देखिए। तो बंग भंग आंदोलन कब होता है? 1905 में होता है। तो बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल का जो है 1911 में प्रशासनिक पुनर्गठन तय हुआ। प्रशासनिक पुनर्गठन जो है 1911 में बंगाल का तय होता है। और बिहार की मांग का जो समर्थन किसके द्वारा किया गया ये पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कीजिएगा। तो बिहार की मांग का समर्थन जो है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा किया गया है। ये पूछा भी, जो ये क्वेश्चन है पूछा भी गया है, इसे नोट कीजिएगा। बिहार की मांग का समर्थन जो है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने जो है 1906 में पटना में
बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया? तो पूछा जाएगा कि 1906 में जो है पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला जो अधिवेशन है कहाँ पर होता है? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन पटना में होता है। और कब होता है? तो 1908 में होता है। कब होता है? 1908 में होता है। ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नोट कीजिएगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है? तो 1908 में इसका गठन होता है तथा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता जो है हसन इमाम के द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्षता जो है हसन इमाम के द्वारा की जाती है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है? 1908 में होता है। और जो कमेटी गठित की गई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो हसन इमाम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। देखिए जो पॉइंट इसमें PDF में लिखा गया है सारे के सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई पॉइंट इसमें फालतू है, क्योंकि जो किताब है पूरे किताब को पढ़ के जो है इस पॉइंट को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली में जो है 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में जो है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा ब्रिटिश सम्राट द्वारा की गई। तो ये घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा जो क्षेत्र है, दोनों बिहार और जो उड़ीसा क्षेत्र है उसे अलग करने की बात की गई थी 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। ठीक है। जो नवीन प्रांत है बिहार, ये कब बनता है? तो अप्रैल 1912 में बनता है। ठीक है। नवीन प्रांत बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 का जो है इसकी विधिवत स्थापना होती है। और उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? नोट कीजिएगा, जब आपके 1 अप्रैल 1912 में बिहार बनता है तो उसमें उड़ीसा शामिल था। ठीक है, उड़ीसा था और झारखंड था। आपके उड़ीसा कब अलग हो जाता है? तो उड़ीसा आपके 1936 में अलग हो जाता है और झारखंड कब हो जाता है? 2000 में आपके बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर झारखंड के बारे में BPSC एक बार पूछ भी चुका है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था। उसके बाद है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। जो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई? 1916 में। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? तो 12 मार्च 1936 को। 12 मार्च 1936 को डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद है कि बिहार से झारखंड कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ और प्रगति। 12 जून 1857 के पश्चात, नोट कीजिएगा, 12 जून 1857 के पश्चात जो है स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से हटाकर जो है बिहार के भागलपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। रोहनी से हटाकर जो है बिहार के भागलपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिहार के जगदीशपुर, नोट कीजिएगा, बिहार के जगदीशपुर के वीर जमींदार जिनका नाम क्या है? बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर सिंह के बारे में देखिए, जो कुंवर सिंह के पूर्वज जो हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आकर जो है शाहाबाद ज़िले में बसे, जो परमार राजपूत थे। क्या थे? परमार राजपूत थे। इसके बारे में नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। कहाँ से आकर बसते हैं? तो उज्जैन से आकर जो है शाहाबाद ज़िले में बसते हैं और परमार राजपूत थे। कुंवर सिंह का जन्म जो है कहाँ पर होता है? तो भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर गांव में होता है। कहाँ पर? कुंवर सिंह का जन्म जो है भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर गांव में होता है। कुंवर सिंह का विवाह जो है गया के देवमुंगा में होता है। ये नोट कीजिएगा, पूछा जाता है कहाँ पर होता है? तो कुंवर सिंह का विवाह जो है गया के देवमुंगा में होता है। कुंवर सिंह के जो छोटे भाई हैं उनका नाम क्या है? जो आपके कुंवर सिंह, उनके छोटे भाई का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है?
अमर सिंह उनके छोटे भाई का नाम है। अमर सिंह ने जो है जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। इस सरकार का प्रधान अमर सिंह का भाई हरि किशन सिंह था। नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, फिर से पढ़ देते हैं। अमर सिंह ने जो है जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। कहाँ पर? शाहाबाद पर। और जगदीशपुर में जो है एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की गई। और इस सरकार का जो प्रधान कौन था? तो अमर सिंह का भाई जो है हरि किशन सिंह। हरि किशन सिंह जो है इस सरकार का प्रधान था। नोट कीजिएगा, समानांतर सरकार में क्या होता है कि एक तरफ आपके अंग्रेज का भी सरकार चल रहा था उसी डिस्ट्रिक्ट में, और एक तरफ जो आपके अमर सिंह का भाई हैं हरि किशन सिंह, इनका भी सरकार चल रहा था। इसी को बोला गया समानांतर सरकार। आपको याद रखना है, जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह जो है इनके द्वारा बिहार में 1857 की क्रांति का अगर पूछा जाएगा कि 1857 का क्रांति का जो है बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। ठीक है। उसके बाद है बहावी आंदोलन। और बिहार के बारे में देखिए, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किस लिए प्रारंभ किया गया था, समझ गए? इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों में जो है कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से जो है आपके जो बहावी आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सैयद अहमद बरेलवी के जो है पटना में मौलवी विलायत अली एक उत्साहित छात्र थे। नोट कीजिएगा, ये नाम पूछा जाता है। मौलवी विलायत अली जो है एक उत्साहित छात्र थे किसके? सैयद अहमद बरेलवी के, पटना में। ठीक है। बहावी आंदोलन का संचालन करने हेतु पटना में 4 खलीफा आध्यात्मिक उप मुखिया नियुक्त किया गया। यह 4 खलीफा इस प्रकार थे, इनका नाम लिख लीजिएगा। मौलवी विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन। ये 4 नाम नोट कर सकते हैं, ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। बहावी आंदोलन का जो अस्थायी केंद्र कौन था? तो पटना लगभग जो है 46 वर्षों तक जो है बहावी आंदोलन का अस्थायी केंद्र रहता है। नोट कीजिएगा, कितने वर्षों तक, ये पूछा जा सकता है। 46 वर्षों तक जो है आपके अस्थायी केंद्र रहता है बहावी आंदोलन का। बिहार में जो है बहावी आंदोलन का दमन जो है अक्टूबर 1663 के अम्बाला अभियान के पश्चात होता है। अम्बाला अभियान के पश्चात होता है। अम्बाला मुकदमे के तहत जो है न्यायाधीश सर एडवर्ड ने जो है 2 मई 1864 को अपने फैसले में जो है सभी बहावी अभिव्यक्तों को क्या किया? दोषी बता दिया। ठीक है। जितने भी आपके बहावी से संबंधित नेता थे उन सभी को जो है दोषी बता दिया जाता है 2 मई 1864 में। ठीक है। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए। बिहार में जो है बहावी आंदोलन है उसका दमन कब कर दिया गया? तो अक्टूबर 1863 के अम्बाला अभियान के तहत। नोट कीजिएगा, अम्बाला अभियान के पश्चात। अम्बाला मुकदमे के तहत जो है न्यायाधीश सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी बहावी अभियुक्तों को दोषी बताया। ठीक है। जितने भी आपके बहावी से संबंधित नेता थे उन सभी को दोषी माना गया। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? तो मुजफ्फरपुर में जो है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ठीक है, चौकी नहीं चाकी, ने एक प्रमुख वकील पिंगले कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उसकी पत्नी और पुत्री की मौत हो गई। लेकिन वास्तविक में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे पिंगले कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंकना नहीं चाहते थे। वास्तविक इनका उद्देश्य था जो मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या करना इनका मेन उद्देश्य था। जो जिला जज किंग्सफोर्ड हैं उनकी गाड़ी पर बम फेंकना इनका उद्देश्य था। लेकिन गलती से जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने
समझा कि जो पिंगले कैनेडी की गाड़ी है उसी में जिला जज किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं और गलती से इन लोगों ने बम फेंक दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो जज किंग्सफोर्ड है इसे क्यों मारना चाहते थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो इसका पीछे रीज़न है कि जब जज किंग्सफोर्ड जो है कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे, तो ये जो बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको बहुत कठोर सज़ा देने के लिए जाते थे। तो इसी के लिए जो है इसके खिलाफ़ जो है मतलब कि उसका बदला लेने के लिए जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे कि आप जिस प्रकार से आप मेरे जो बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ता उसकी आप हत्या करते थे उसी प्रकार से हम आपकी भी हत्या कर देंगे। लेकिन इसमें जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह ने जो है खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लेते हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है पूछा जाता है, तो पूसा रोड स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपको याद रखना है कि जीतू साहू एक हलवाई की दुकान है, वहाँ से मुढ़ी खरीद के जो है कुएं के समीप बैठ के खुदीराम बोस खा रहे थे और उसी क्रम में जो है इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह सिपाहियों के द्वारा। जो प्राचीन में जो पूसा रोड स्टेशन उसका नाम क्या था, बैनी या प्राचीन बोइनपुरी इसका नाम था, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जो ये जीतू साहू है इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, जो भी नाम लिखा गया है इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, बीपीएससी इसी प्रकार सबसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है कि प्रफुल्ल चाकी थे समस्तीपुर की तरफ चले गए, जहाँ रेलवे कर्मचारी, इनका नाम याद रखिएगा, श्री गुरुचरण घोष ने उन्हें आश्रय दिया। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में गोली मारकर हत्या कर ली, मतलब खुद को गोली मार के अपनी हत्या कर ली। ये नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के हाथ में आए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि खुदीराम बोस के वकील जो है मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु थे, ये भी पूछा जाता है। और 1908 में जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई 1908 में। नवंबर 1907 में जो है शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला। स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण जो है शांति नारायण को लंबी कैद की सज़ा दी गई। सिर्फ देखिए, एक निबंध लिखने के कारण जो है जो शांति नारायण है उनको उम्र कैद दे दिया गया। तो समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन कैसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। बिहार में जो है क्रांतिकारी भावना का प्रवेश, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में स्थापित की। कब की स्थापित? 1913 में जो है सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। मतलब कि अनुशीलन समिति की नहीं, जो अनुशीलन समिति इसके तो स्थापना पहले हो चुकी थी, उसकी एक ब्रांच की स्थापना कहाँ पर की? पटना में 1913 में। जबकि बनारस में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में, लिखा भी गया। ठीक है, बनारस में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में अनुशीलन समिति की। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय के बारे में देखिए। तो बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का जागरण जो है कांग्रेस युग के प्रारंभिक दिनों से प्रारंभ होता है। कब होता है? 1885 के बाद। 1885 के बाद जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की जाती है? 1885 में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो जो कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में जो है बम्बई में की जाती है। कहाँ पर? बम्बई में। किसके द्वारा की जाती है? तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद अपने कोलकाता छात्र जीवन के समय से ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्य एवं कार्यक्रम से प्रभावित थे। बाद में इसके कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए कहाँ पर चले जाते हैं? तो पुणे जो है इसकी जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसके आपके कार्यक्रम और जो उद्देश्य है
उसका और भी ज़्यादा अध्ययन करने के लिए जो है राजेंद्र प्रसाद आपके पुणे चले जाते हैं। इसे नोट कीजिएगा, कहाँ चले जाते हैं? पुणे चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉयज़ एसोसिएशन। जो बॉयज़ एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा, सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा। और इसके संस्थापक सचिव कौन थे? पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। इसके संस्थापक सचिव थे कमलेश्वरी चरण सिंह। कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिंह इसके आपके संस्थापक थे, संस्थापक सचिव थे। और उसके बाद आपको याद रखना है कि सरकारी सचिव कौन थे? तो सरकारी सचिव थे गोष्ठा बिहारी बनर्जी, गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा एवं जगदीश्वर प्रसाद झा, जगदीश्वर प्रसाद झा। ये तीनों नाम आपको नोट करना है। जितने भी नाम आएंगे कोशिश कीजिएगा, अगर याद भी ना हो तो कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग जरूर मारिएगा। दिमाग में तो क्लिक करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसे कि हम देखें नाम है तो हम रीडिंग ही नहीं मारेंगे, नहीं, रीडिंग तो मारना ही है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको नाम बहुत पूछा जाएगा मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगभंग एवं स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव। बिहार में जो है सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में जो है 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो पूछा जाएगा कि दरभंगा में जो है 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया, तो किसकी प्रेरणा से? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। बंगभंग आंदोलन के समय श्री कृष्ण जी, जो श्री कृष्ण सिंह हैं, श्री कृष्ण जी जो हैं तथा तेजेश्वर प्रसाद छात्र थे। क्या थे? श्री कृष्ण सिंह एवं तेजेश्वर प्रसाद क्या थे? तो छात्र थे बंगभंग आंदोलन के समय। बंगभंग आंदोलन कब होता है? तो 1905 में होता है। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में की जाती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन एवं बिहार। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बिहार प्रांतीय जो कांग्रेस कमेटी है इसकी स्थापना 1908 में की गई थी, 1908 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो पटना में इसका मुख्यालय था। और इसके जो अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष में देख लीजिए तो मजरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर एक ही नाम है, और बाबू कृष्ण सहाय इसके उपाध्यक्ष थे। और कोषाध्यक्ष नोट कीजिएगा, कोषाध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कोषाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और सचिव कौन थे? तो सचिव थे सैयद नजमुल होदा। पहला सचिव में कौन है? सैयद नजमुल होदा। दूसरा है दीप नारायण सिंह। तीसरा परमेश्वर लाल। ये तीनों आपके बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में। नोट कीजिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? पटना में होता है। और किसके अध्यक्षता में? तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 के आरंभिक दिनों में, ठीक है, 1908 के आरंभिक दिनों में आपके संपन्न होता है पहला अधिवेशन। दूसरा सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो पहला तो समझ गए पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। और दूसरा जो सम्मेलन है भागलपुर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ किसके प्रयत्नों से हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना अधिवेशन। इसे नोट कीजिएगा, बिहार के ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो पटना के बांकीपुर में होता है। कहाँ पर होता है? पटना के बांकीपुर में आयोजित होता है। और कब होता है? 1912 में होता है।
और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो राय बहादुर आर.एन. माधोलकर के द्वारा। ठीक है, राय बहादुर आर.एन. माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर से बोलते हैं, राय बहादुर आर.एन. माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन के जो है स्वागत कारणी के अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के जो है स्वागत कारणी के जो अध्यक्ष थे मजरूल हक थे। कौन थे, अध्यक्ष आपके मजरूल हक थे, जबकि जो स्वागत कारणी है उसके सचिव कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे महासचिव भी बोला जाता है। और संयुक्त सचिव कौन थे, तो नंदन सहाय। ठीक है, नंदन सहाय आपके संयुक्त सचिव थे, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत बनाया गया। कब, 1912 में। उसके बाद नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय। जो पटना विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई, तो 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन का बिहार पर प्रभाव। होम रूल आंदोलन का जो है बिहार पर प्रभाव, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन से बिहार सहित भारत के विभिन्न भाग आपके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। पटना के बांकीपुर में जो है 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लिंग आंदोलन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, नोट कीजिएगा। जिस भी आंदोलन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो अध्यक्ष हैं मजरूल हक हैं। कौन है, मजरूल हक हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, खान बहादुर सरफराज हुसैन खां। और राय बहादुर पूर्णेंद्ु नारायण सिन्हा इसके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। सचिव कौन है, तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह इसके आपके क्या हैं, सचिव हैं। श्री एनी बेसेंट जो है पटना कब आती हैं, ये डेट नोट कीजिएगा, तो 18 अप्रैल 1918 को पटना आती हैं। कब आती है, 18 अप्रैल 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट जो है पटना आती हैं। उसके बाद है चंपारण आंदोलन। गांधी किसके अनुरोध पर बिहार आए थे, तो दिसंबर 1916 में जो है लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में जो है बिहार के राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर जो है गांधी जी जो है चंपारण में आते हैं। गांधी जो है 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे, ये नोट कीजिएगा। पूछा जाएगा कि गांधी जी पटना कब पहुँचे, तो 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे और राजेंद्र प्रसाद के आवास पर गए। कहाँ पर गए, जो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके आवास पर गए। उसके बाद आपको याद रखना उस समय भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, आपको समझने के लिए बोल दिए कि जो राजेंद्र प्रसाद के आवास पर जाते हैं महात्मा गांधी जब पटना में आते हैं। तो ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कब करते हैं, तो 1917 में करते हैं, बिहार के चंपारण जिले में करते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। सत्याग्रह का प्रथम जो प्रयोग है गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण में किया गया। ठीक है, चंपारण आंदोलन में ही किया गया, पूछा जाता है एग्जाम में। नील की खेती से संबंधित जो है 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह। 3 कठिया प्रथा क्या थी, तो जैसे कि किसी के पास 20 कट्ठा खेत था तो 3 कट्ठा खेत में जो है उसको अनिवार्य रूप से नील की खेती करना ही पड़ता था। लेकिन किसान जो है 3 कट्ठा खेती करना नहीं जो किसान थे वो चाहते ही नहीं थे कि हम नील की खेती करें। लेकिन जो आपके अंग्रेज़ थे मंजोबरी 3 कट्ठे खेत पर जो है खेती करवा रहे थे। तो इसी के विरोध में जो है गांधी जी आपके चंपारण में आते हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी के नाम नोट कीजिएगा। पूछा जाता है कि जब चंपारण में महात्मा गांधी आए थे तो गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन रहे, तो राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी को आमंत्रित किए, राजेंद्र प्रसाद जिनके आवास पर गए, ब्रज किशोर प्रसाद
ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम नवमी प्रसाद, मजबूर, इसे कीजिएगा मजरूल हक, ठीक है, मजबूर नहीं, मजरूल हक, पोलक, शंभू शरण, इतने नाम आपको नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो मुसलमानों ने जो है तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बदले खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला किया, जबकि गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 में हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण दिया। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, बिहार प्रांतीय जो सम्मेलन है, बिहार प्रांतीय, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है 12वां अधिवेशन, ठीक है, 12वां अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो भागलपुर में होता है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और कब होता है? तो 1920 में होता है, ठीक है, 1920 में होता है। जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन था, इसका गठन कब हुआ था आपको याद है? 1908 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और जिसमें जो 12वां अधिवेशन कहाँ पर होता है? भागलपुर में होता है। और कब होता है? 1920 में होता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं इसके अध्यक्षता कर रहे थे, और जो राजेंद्र प्रसाद हैं हिंदी में भाषण देते हैं। ये पूछा जाता है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं किस लैंग्वेज में भाषण देते हैं? तो हिंदी में भाषण देते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता नोट कीजिएगा कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने शाहाबाद के डुमरा में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया, ये भी पूछा जाता है। बिहार में 1920 ईस्वी में चलाया गया असहयोग आंदोलन का सबसे जो व्यापक प्रभाव कहाँ पर रहता है? तो मुजफ्फरपुर और शाहाबाद ज़िले पर पड़ा। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर और शाहाबाद ज़िले पर पड़ता है। ये पूछा भी जाता है कि जो असहयोग आंदोलन कहाँ पर सबसे अधिक तीव्र रहा है, समझे कि सबसे अधिक तीव्र कहाँ पर रहा? तो मुजफ्फरपुर और शाहाबाद ज़िले में रहता है। नेक्स्ट है कि पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा जो है पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया गया। 1921 में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया पटना में। नेक्स्ट है कि पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम, नोट कीजिएगा, प्रथम कुलपति, यहाँ पर नोट कीजिएगा, प्रथम कुलपति, ठीक है, और प्रथम उप कुलपति। तो जो प्रथम कुलपति थे उनका नाम क्या था? मौलाना मजरुल हक, नोट कीजिएगा, जो प्रथम कुलपति थे उनका नाम था मौलाना मजरुल हक। और प्रथम जो उप कुलपति थे उनका नाम क्या था? ब्रजकिशोर प्रसाद। यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से बोल देते हैं कि पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम जो है कुलपति कौन थे? तो मौलाना मजरुल हक थे। जबकि प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो वज्र किशोर प्रसाद थे। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ में 1921 में जो है पटना के सदाकत आश्रम में जो है मौलाना मजरुल हक ने द मदरलैंड अखबार निकाला। तो पूछा गया था कि द मदरलैंड अखबार जो है किसके द्वारा निकाला गया था? तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा निकाला गया था। और कहाँ से निकाला गया था? पटना के सदाकत आश्रम से 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार कौमी सेवा दल, बिहार कौमी सेवा दल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो मजरुल हक, अरुजय सहाय वर्मा, बाबू नारायण प्रसाद इसके सदस्य थे बिहार कौमी सेवा दल के। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का गया अधिवेशन। तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया के दक्षिण
तिनोई गांव में दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 37वें अधिवेशन के लिए जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 1922 के प्रोग्राम में जो है स्वागत समिति का संगठन कर लिया था। स्वागत समिति का संगठन कर लिया था, जिसके सचिव कौन थे? जो स्वागत आपके समिति थी उसके सचिव थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। तो जो स्वराज पार्टी है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल जैसे परिसर में प्रवेश के समर्थक नेताओं ने जो है पहली बार जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। तो नोट कीजिएगा, जो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल जो जैसे नेता थे जो परिसर में प्रवेश करना चाहते थे, उनके समर्थन से जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो 16 जनवरी 1923 को। और कहाँ पर किया गया? पटना में। और इसकी प्रथम बैठक का भी आयोजन आपके पटना में किया जाता है स्थापना के जस्ट बाद, मतलब कि 16 जनवरी को स्थापना भी होती है और इसकी प्रथम बैठक भी होती है। ठीक है। बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके सचिव कौन होते हैं? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। प्रोफेसर अब्दुल बारी, ये पहली बैठक है स्वराज पार्टी का। और इसके सहायक सचिव कौन होते हैं? तो कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय जो आपके हैं स्वराज पार्टी के सहायक सचिव होते हैं बिहार में। उसके बाद आपको याद रखना है कि दूसरा बैठक, नोट कीजिएगा यहाँ पर लिखा नहीं गया है, दूसरा बैठक जो है कब होता है स्वराज पार्टी का बिहार में? तो दूसरा जो बैठक होता है 2 मार्च 1923 को कहाँ पर होता है? गया में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अरुण जय सहाय वर्मा। अरुण जय सहाय वर्मा इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो वल्लभ सहाय और अब्दुल बारी। वल्लभ सहाय और अब्दुल बारी होते हैं इसके सचिव होते हैं। ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर छूट गया है, जब आपको PDF देंगे तो वहाँ पर इसे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1928 में बिहार में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में नमक सत्याग्रह जो है कब होता है? तो 6 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह आपके शुरू होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है किसके द्वारा तैयार की गई? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, इसे नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम जो है चंपारण और सारण जिले में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पटना में जो है मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना होती है। एक स्वदेशी संघ की स्थापना होती है जिसके पदाधिकारी निम्नलिखित हैं। पदाधिकारी के बारे में पूछा जाता है। तो जो एक स्वदेशी संघ है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। सर अली इमाम थे। और उपाध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा एवं KB दत्त। सच्चिदानंद सिन्हा एवं KB दत्त। और मुख्य सचिव कौन है? तो हसन इमाम है। संयुक्त सचिव कौन है? तो बलदेव सहाय। ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। VVI मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद है कि जनवरी 1929 में जो है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ। जनवरी 1929 में जो है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक सम्मेलन होता है। तो कहाँ पर होता है? जनवरी 1929 में पटना में होता है। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध जो है बिहार काउंसिल के 4 सदस्य आनंद प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्यामा नारायण सिंह वर्मा,
नवल किशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता आपकी त्याग दी थी। और आपको नेक्स्ट है कि नंगी हड़ताल, जो नंगी हड़ताल है, सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जिले के कैदियों ने, नोट कीजिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में जो है छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की, स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसके उपलब्ध ना कराए जाने पर जो है नंगे रहने का निश्चय किया और इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नंगी हड़ताल जो है कहाँ पर हुआ था, तो छपरा के जेल में हुआ था। ठीक है, छपरा के जेल में हुआ था और आपको याद रखना है सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में जो है छपरा जेल में हुआ था, ये नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 5 जुलाई 1930 को जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा जाता है। ये पूछा जाता है कि जब सबना अवज्ञा आंदोलन हुआ उस समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, किस जेल में रखा गया, तो हजारीबाग जेल में रखा गया। 26 जनवरी 1931 को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। हम लोग जब हिस्ट्री डिटेल से पढ़े थे तो उसमें देखे भी थे, जो आप लोग मॉडर्न इंडिया का हम लोग का एक वीडियो अपलोड हुआ है, मैराथन वीडियो, जो नहीं देखें जाकर उसे आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर जो कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, जो आपके जो मेन हिस्ट्री से है, जो बिहार का नहीं है, तो आपको जो वीडियो मैराथन लोड किया गया उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जाके प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किसान आंदोलन। तो बिहार के मुंगेर में जो है 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में जो है किसान सभा का गठन होता है। तो कहाँ पर होता है, बिहार के मुंगेर में होता है। कब होता है, 1922-23 में होता है। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में एक किसान सभा का गठन होता है और इसके उपाध्यक्ष, नोट कीजिएगा, उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे, पूछा जाता है, सिद्धेश्वरी चौहान और नंद कुमार सिंह। सचिव कौन थे, सिद्धेश्वरी चौहान एवं नंद कुमार सिंह इसके आपके सचिव थे। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है, नवंबर 1929 में। किसके अध्यक्षता में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, जिसके प्रथम सचिव कौन होते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह जो आपके हैं प्रथम सचिव होते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा की। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में जो है किसके अध्यक्षता में होता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होता है। और दूसरा सम्मेलन जो है कब होता है, तो 1934 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की दूसरा सम्मेलन होता है और किसकी अध्यक्षता में, तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। और कहाँ पर होता है, तो गया में होता है। कहाँ पर होता है, गया में होता है। तीसरा सम्मेलन जो है कहाँ पर होता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की, तो हाजीपुर में होता है। और कब होता है, नवंबर 1935 को होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ये पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1936 में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे, प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव थे। प्रांतीय किसान सभा का गठन यहाँ पर लिखा गया किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नोट कीजिएगा, प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बिहार प्रोविंशियल सभा कब होता है, 1929 में होता है। सोनपुर मेला में जो है इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसकी बिहार प्रोविंशियल सभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष भी आपके कौन कहलाते हैं, तो स्वामी
सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष कहलाते हैं। जो हुकार पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है हुकार पत्रिका का संपादन किया जाता था। इसके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा यादी ने 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो पूछा गया था आपसे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। और आपको याद रखना किसके द्वारा किया गया था? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। इसके और भी मेंबर हैं गंगा शरण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है औपचारिक स्थापना कब की जाती है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है औपचारिक स्थापना 1934 में की जाती है। नोट कीजिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है औपचारिक स्थापना कब की जाती है? तो 1934 में। कहाँ पर की जाती है? तो पटना में की जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं आचार्य नरेंद्र देव होते हैं। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव होते हैं। और इसके सचिव कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक बोला जाता है, इसके सचिव होते हैं। साथ में पार्टी के अन्य जो सदस्य कौन कौन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर तथा बसावन सिंह। ठीक है, बसावन सिंह, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में जो है बिहार के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट थे। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में जो है बिहार में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस बने। कौन बने? मोहम्मद यूनिस बने। उस समय जो है प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री बोला जाता था। आज के मुख्यमंत्री को पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में जो है मोहम्मद यूनिस, जो इंडिपेंडेंस पार्टी के सदस्य थे, ने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सी के नेतृत्व में बिहार में प्रथम, ध्यान रखिएगा, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। कब होता है? तो 20 जुलाई 1937 को जो है श्री कृष्ण सी के नेतृत्व में जो है बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में जो है 26 दिसंबर 1938 को कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। कहाँ पर होता है? पटना में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो है 28 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो 28 नवंबर 1940 को जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। और इसके बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन होते हैं? तो श्री कृष्ण सी होते हैं। कौन होते हैं? श्री कृष्ण सी। और दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो दूसरा जो सत्याग्रही है अनुग्रह नारायण सिंह है। जैसे कि आपके जो देश लेवल पर होता है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उसी क्रम में जो बिहार में जो है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है ये 28 नवंबर 1940 को शुरुआत इसकी होती है। और प्रथम सत्याग्रही आपके श्री कृष्ण सिंह हैं और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस
कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। नोट कीजिएगा, सरकारी अधिवक्ता थे, इन्होंने जो सरकारी जो अधिवक्ता का पोस्ट था उससे इस्तीफा दे दिया। पटना सचिवालय गोलीकांड, इसे जरूर नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। पटना सचिवालय गोलीकांड कब होता है? तो 11 अगस्त 1942 को होता है। कब होता है? 11 अगस्त 1942 को होता है। इसमें 7 छात्रों की मौत हो जाती है। इसमें जो है 7 छात्रों की मौत हो जाती है और जो आपके 7 छात्र हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखा गया है। उमाकांत प्रसाद सिंह, ये कहाँ के थे? तो नरेंद्रपुर गांव के थे। और कौन सा जिला? तो सारण जिला के थे। रामानंद सिंह, ये किस ग्राम के थे? तो शहादत नगर के थे और इनका जिला पटना है। सतीश प्रसाद झा, ये किस गांव के हैं? तो खड़हरा गांव के हैं और जिला इनका भागलपुर है। उसके बाद है जगतपति कुमार, ये किस गांव के हैं? खराठी गांव के हैं, इनका जिला औरंगाबाद है। देवी पद चौधरी, ये किस गांव के हैं? तो जमालपुर के हैं, जिला मुंगेर के हैं। और राजेंद्र सिंह किस गांव के हैं? तो बनबारी चक के हैं और जिला सारण है। और लास्ट आपके हैं राम गोविंद सिंह, ये किस गांव के हैं? दशरथ गांव के हैं, जिला पटना के हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है इन स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ जहां पर इन 7 व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जिसका उद्घाटन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया और औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है 1956 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में जो है अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके सेनानायक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जो ध्रुव दल था इसके सेनानायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और इसके सचिव कौन थे? तो नवल किशोर नीरज इसके सचिव थे। और इसके सदस्य में कौन कौन लोग थे? तो श्री चुनचुन सिंह, अजब लाल भगत, विश्वनाथ दत्त, भोला झा, तारने प्रसाद झा, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जो आज के हैं, शांति वांगची, कमल कृष्ण बोस। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुप्त गतिविधियों के संचालन में जो है जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल के तराई क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करना इसका उद्देश्य था। साथ में मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली भी थे। किसके साथ में? जयप्रकाश नारायण के साथ में। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। जो संपूर्ण क्रांति कब होती है? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जो जयप्रकाश नारायण है इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मई 1943 में भारत सरकार के दबाव में जो है नेपाली सरकार ने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, श्याम नंदन बाबू, श्री कार्तिक प्रसाद सिन्हा इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जो है हनुमान नगर जेल भेज दिया गया। लेकिन सूरज नारायण सिंह और सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में जो है जेल पर धावा बोलकर जो बंदी थे उनको छुड़ा लिया गया था। उसके बाद देखिए जो भी पॉइंट को हम कवर नहीं कर पाए थे उसे लास्ट में कुछ पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया गया है। बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो मुरली मनोहर प्रसाद, ये पूछा गया है बीपीएससी में। उसके बाद है देवेंद्र कथा पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सखाराम गणेश देवेश्वर के द्वारा लिखा गया है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से लिखा गया था। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का
नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया, स्वामी विद्यानंद ने किया है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने किया। इसे भी हम लोग देख। नेक्स्ट है कि बिहार के संविधान सभा में सदस्य, तो बिहार के कौन कौन से व्यक्ति जो हैं संविधान सभा में सदस्य रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, श्यामा नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1921 में हुआ। जितने भी आपके आधुनिक बिहार के हिस्ट्री थे उन सभी को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। आज शाम को इसका PDF आपके टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, और इसे फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। इसे फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और इसे जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और जो बिहार का ज्योग्राफी है उसे भी जल्द ही अपलोड करने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।